आज की हमारी मूवी की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जिसके ऊपर एक अजीब सुपर पावर अपना कब्जा कर लेती है, जिसकी आंखों में देखते ही इंसान उसके वश में हो जाता है और खुद को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर लेता है। इस सुपर पावर का मकसद पृथ्वी से इंसानियत को पूरी तरह से खत्म करना है। ऐसे माहौल में एक माँ अपने दो बच्चों को कैसे बचाती है, यही हम आज की इस धमाकेदार मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम मेलोरी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चों को समझा रही होती है कि आज हम एक बहुत लंबे और खतरनाक सफर पर निकलने वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने वाली हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि चाहे तुम्हें किसी की भी आवाज सुनाई दे, तुम्हें भूल कर भी ये पट्टी नहीं हटानी है, वरना तुम उसी वक्त मारे जाओगे। इसके बाद मेलोरी अपने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर अपने 3 बर्ड्स को एक बॉक्स के अंदर डालती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जिस चीज से ये लोग डर रहे हैं, ये बर्ड्स उस खतरे को सबसे पहले भांप लेते हैं और मेलोरी को आगाह कर देते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद मेलोरी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आती है। अब क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो मेलोरी एक रस्सी के सहारे उस नाव तक पहुंचती है और अपने दोनों बच्चों को नाव के अंदर बैठाकर अपने सफर पर निकल पड़ती है। अब इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है और मेलोरी अपने बच्चों को लेकर कहां जा रही है, ये पूरी बात समझने के लिए हमें कहानी 5 साल पीछे ले जाती है, जब दुनिया पहले की तरह नॉर्मल हुआ करती थी। यहाँ हम मेलोरी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। वो अपने घर पर आराम से पेंटिंग बना रही होती है कि तभी उसकी दोस्त जेसिका आती है जो उसे बताती है कि न्यूज में एक दिल दहलाने वाली खबर बता रहे हैं। मेलोरी तुरंत अपना टीवी ऑन करती है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि रूस में हजारों की तादाद में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ये कोई वायरस है या फिर कुछ और, पर कहा जा रहा है कि ये चीज धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है। इस खबर को मेलोरी एक फेक खबर समझकर इग्नोर कर देती है और जेसिका को लेकर अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और तुम जल्द ही माँ बनने वाली हो। ये खबर सुनकर वो दोनों दोस्त काफी खुश होती हैं। चेकअप के बाद जब ये दोनों अपने घर पर वापस जा रही होती हैं, तभी यहाँ मेलोरी एक लेडी को देखती है जो अपना सर बार बार एक गिलास पर मार रही होती है। ये देखकर मेलोरी समझ जाती है कि जिस चीज के बारे में उसने न्यूज में सुना था वो इनके शहर तक पहुंच चुकी है। मेलोरी जल्दी से जेसिका को लेकर गाड़ी में आ जाती है और उसे वहां से निकलने को कहती है। जेसिका जल्दी से गाड़ी लेकर घर की तरफ निकलने लगती है, पर तब तक हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। पूरा शहर में अफरा तफरी मच जाती है और तभी जेसिका उस चीज को देख लेती है जिसके देखते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो खुद को खत्म करने के लिए गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। मेलोरी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर तब तक उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और इनकी गाड़ी पलट जाती है, मगर ये दोनों फिर भी बच जाती हैं। लेकिन जेसिका खुद को खत्म करने के लिए एक ट्रक के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अपनी दोस्त की मौत के बाद मेलोरी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो लोगों के साथ दौड़कर अपने घर जाने लगती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और मेलोरी नीचे गिर जाती है। उसे देखकर एक लेडी दौड़कर मेलोरी के पास आने लगती है, पर तभी वो भी उस अदृश्य चीज को देख लेती है और वो भी अपना आपा खोकर एक जलती हुई गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और खुद को खत्म कर लेती है। तभी यहाँ पर टॉम नाम का आदमी आता है जो मेलोरी को उठाकर अपने साथ एक घर के अंदर ले आता है। यहाँ कुछ और लोग भी पहले से ही मौजूद होते हैं। वो सब बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी इन्हें न्यूज से पता चलता है कि वो अदृश्य चीज कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल गई है और इंसान भारी तादाद में रहस्यमय तरीके से खुद को खत्म कर रहे हैं। अगले ही सेकंड फोन और टीवी का सिग्नल चला जाता है। ये बात इन लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर देती है। वो लोग जल्दी से अपने घर की सभी खिड़की और दरवाजे को कवर करते हैं ताकि गलती से भी कोई बाहर ना देख पाए, और इसी तरह से इन्हें इस घर में 3 दिन हो जाते हैं। इनमें से किसी को कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तभी अचानक इनका दरवाजा कोई लॉक करता है, तो पूछने पर पता चलता है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसे मदद की जरूरत है, मगर इन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये लेडी भी इन्फेक्टेड ना हो। पर टॉम खुद के रिस्क पर दरवाजा खोलकर उस लेडी को अंदर ले लेता है और ये लेडी बिल्कुल नॉर्मल होती है क्योंकि इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है। वो लेडी इन्हें अपना नाम ओलिविया बताती है। अब ज्यादा लोगों के होने के कारण घर का खाने पीने का सामान खत्म होने की कगार पर आ जाता है। घर से कुछ ही दूरी पर एक सुपरमार्केट है, मगर बिना देखे वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इसी बारे में ये सब सोचने लगते हैं। तो घर का ओनर इन्हें एक प्लान बताता है। वो कहता है कि मेरे घर के चारों ओर कैमरे लगे हैं जिसमें देखकर हम मार्केट के रास्ते का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके बाद हम अपनी आंखों को कवर कर वहां तक पहुंच सकते हैं। इस बात के लिए ये सभी लोग मान जाते हैं, पर खुद और ओनर की सुरक्षा के लिए ये लोग उसे कुर्सी से बांधकर
बाकी सब दूसरे कमरे में चले जाते हैं ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो ओनर खुद को या इन लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब वो घर का ओनर जैसे ही बाहर की फुटेज को देखने लगता है भी उसे एक कैमरे में वो अदृश्य चीज नजर आ जाती है, जिसे देखते ही वो बेकाबू हो जाता है। उसे बेकाबू होता देख बाकी के लोग तेजी से उसके पास आने लगते हैं, मगर उनके पहुंचने से पहले ही वो अपना सर टेबल पर पटक कर अपनी जान दे देता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि उस चीज को स्क्रीन पर देखना भी उतना ही खतरनाक है जितना के आमने सामने। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ मेलोरी पिछले 14 घंटों से लगातार नाव को लेकर चल रही है। मेलोरी एक चादर उठाकर अपने बच्चों और उन बर्ड्स को खाना देती है, पर तभी वो बर्ड्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अगले ही पल एक डरावनी आवाज मेलोरी को उसके नाम से पुकारने लगती है। मगर मेलोरी डरने के बजाय हिम्मत से काम लेती है। वो बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। अब कुछ दूर चलने के बाद एक अनजान आदमी मेलोरी को आवाज लगाता है। वो उन्हें कहता है कि तुम अपनी आंखों से पट्टी निकाल सकती हो, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। मगर मेलोरी बहुत ज्यादा होशियार होती है। वो पहले अपने बच्चों को उस चादर से कवर करती है और फिर उस आवाज की तरफ गोलियां बरसाने लगती है। मगर अगले ही पल वो आदमी नाव के पास आ जाता है और जबरदस्ती मेलोरी की आंखों से पट्टी हटाने लगता है। तो मेलोरी अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक शार्प हथियार से उसको मार देती है और नाव लेकर आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ सब लोग सुपरमार्केट से खाना कैसे लाया जाए इसी बारे में सोच रहे होते हैं। तो टॉम इन्हें कहता है कि एक रास्ता है, क्यों ना हम अपनी गाड़ी की विंडो को अच्छी तरह से कवर करके जीपीएस की मदद से उस मार्केट तक पहुंचे। ये सुझाव सभी लोगों को पसंद आता है, जिसके बाद ये लोग गाड़ी की विंडो को अच्छी तरह से कवर कर 5 लोग उस सुपरमार्केट में आ जाते हैं। अब ये लोग सबसे पहले वहाँ के सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से कवर करते हैं और अपने लिए ढेर सारा खाना पानी इकट्ठा करते हैं। यहाँ मेलोरी और टॉम आपस में बातें करने लगते हैं, जिनकी बातें सुनकर पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मेलोरी यहाँ से उन 3 बर्ड्स को लेती है। ये वही बर्ड्स है जो अब मेलोरी का सहारा बन रहे हैं, मगर उस वक्त ये बात मेलोरी को पता नहीं होती। अब सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी कोई अनजान आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी इन्फेक्टेड है। वो लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो आदमी फिर भी अंदर आ जाता है। तो ये देखकर इनका एक साथी उसे उठाकर बाहर आ जाता है और खुद की जान देकर अपने साथियों की जान बचा लेता है। इसके बाद ये चारों राशन लेकर वापस उस घर में आ जाते हैं और बाकी के लोगों को अपने साथी की कुर्बानी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सभी लोगों को बहुत दुख होता है। मगर इनमें से 2 लोगों का दिमाग एक बहुत ही घटिया प्लान बनाता है। वो दोनों रात में सबके सोने के बाद चुपके से उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह इस खबर का पता चलते ही सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी ही इन सब का एकलौता सहारा था जिसके जरिए ये अपनी जरूरत का सामान बाहर से ला सकते थे। फिर मेलोरी और टॉम को एक दूसरे के करीब आते देखते हैं, पर तभी ओलिविया एक अनजान आदमी को घर के अंदर ले लेती है। उसे लगता है कि शायद उनके पुराने साथी लौट आए हैं, मगर ये आदमी कोई और ही होता है। ये लोग उस आदमी के ऊपर गन तान लेते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वो आदमी अपना नाम गेरी बताता है और इन्हें कहता है कि मुझे अपने साथ रुकने दो, क्योंकि मेरे घर में कुछ मेंटल लोग घुस गए हैं जिन्होंने मेरे पूरे परिवार की आंखें जबरदस्ती खोलकर उस शैतान को दिखा दिया है, जिसके बाद मेरे पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली है। मैं किसी तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसकी सारी बात सुनने के बाद ये लोग उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन अचानक ओलिविया और मेलोरी को एक साथ डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। मेलोरी एक खूबसूरत लड़के को जन्म देती है और ओलिविया एक लड़की को जन्म देती है। पर तभी गेरी अपना असली रूप दिखाता है। वो सबसे पहले उस शैतान के कुछ स्केचेस को निकाल कर टेबल पर रखता है और उसकी आंखों को देखकर साफ पता चलता है कि वो भी उस शैतान के वश में है। इसके बाद गेरी सभी खिड़की और दरवाजों पर लगे अखबार को हटा देता है कि तभी यहाँ पर टॉम आ जाता है, मगर गेरी पीछे से आकर उसके सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से ऊपर आकर सभी खिड़की दरवाजों को खोल देता है। अब ओलिविया खिड़की के सामने ही बैठी होती है, तो खिड़की खुलते ही ओलिविया उस चीज को देख लेती है, जिसे देखते ही ओलिविया भी उसके वश में हो जाती है और सुसाइड करने लगती है। मगर उसके सुसाइड करने से पहले ही मेलोरी उससे बच्चा छीन लेती है और ओलिविया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। तब तक गेरी एक और लेडी को पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उस शैतान को दिखा देता है। इसकी वजह से वो लेडी भी सुसाइड कर लेती है। अब गेरी मेलोरी के पास आता है, मगर मेलोरी खुद को उन दोनों बच्चों को एक चादर से कवर कर लेती है। गेरी उस चादर को हटाने लगता है, पर तभी यहाँ पर डगलस आ जाता है, जो अपनी आंखों को बंद कर गेरी के ऊपर गोलियां बरसाने लगता
देता है, पर गैरी इसी चीज का फायदा उठाकर डगलस को लेकर नीचे कूद जाता है और एक कैंची उठाकर डगलस को भी मार देता है। पर तभी टॉम को होश आ जाता है और वो बिना वक्त जाए किए गैरी को शूट कर देता है। फिर कहानी 5 साल आगे से शुरू होती है। अब टॉम और मैलोरी एक साथ रहने लगते हैं और वो बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं। टॉम और मैलोरी उन बच्चों को हर तरह की सर्वाइविंग स्किल सिखाते हैं, पर खतरा अब भी इनके सर पर मंडरा रहा होता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड लोग इन्हें हर तरफ तलाश कर रहे थे। इनकी जिंदगी इसी डर में गुजर रही होती है कि तभी एक दिन एक आदमी इन्हें रेडियो पर संपर्क करता है, जो इन्हें कहता है कि अगर कोई मुझे सुन पा रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस जगह पर हैं वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ पर इंसानी जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वो आदमी इन्हें अपनी लोकेशन भी देता है और इन्हें बताता है कि अगर तुम नदी के बहाव के साथ आओगे तो तुम्हें हमारे पास तक पहुँचने के लिए 2 दिन लगेंगे और जब नदी का बहाव तेज होगा तो वहाँ तुम्हें बहुत सारे बर्ड्स की आवाज सुनाई देगी जिनकी आवाज सुनकर तुम हम तक पहुँच सकते हो। उनको तो उस आदमी की बातों पर विश्वास हो जाता है, पर मैलोरी उसे कहती है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये आदमी भी गैरी की तरह इन्फेक्टेड हो जो हमें वहाँ बुलाकर मारना चाहता हो। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तो मैलोरी नाराज होकर अपने कमरे में आ जाती है। क्योंकि टॉम मैलोरी से बहुत प्यार करता था तो वो मैलोरी को प्यार से समझाने लगता है। वो कहता है कि हम इन बच्चों के साथ इस जंगल में ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, हमें इन बच्चों के लिए ये रिस्क लेना ही होगा। ये सुनकर मैलोरी भी उसकी बात मान लेती है, पर मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब ये लोग सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग इनके घर को चारों ओर से घेर लेते हैं। टॉम उन्हें आते देख लेता है। टॉम जल्दी से मैलोरी और उन बच्चों को पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकालने लगता है और खुद आंखों पर पट्टी बांधकर उन इन्फेक्टेड लोगों से भिड़ जाता है। पर तभी उनमें से एक आदमी मैलोरी और उन बच्चों को देख लेता है। वो आदमी मैलोरी के पास जाने लगता है। अब टॉम उन्हें बचाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और एक एक को गोलियों से भून देता है। पर तभी वो अदृश्य शक्ति वहाँ पर आ जाती है जिसे देखते ही टॉम भी उसके वश में हो जाता है और वो खुद को ही शूट कर अपनी जान दे देता है। गोली की आवाज सुनकर मैलोरी समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा है। वो दोबारा उस घर के अंदर आकर बहुत रोती है क्योंकि अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। अब वो उन बच्चों को लेकर रिक की बताई जगह पर जाने का फैसला करती है। वो पूरी तैयारी कर बच्चों को समझाने लगती है कि हमारा सफर 2 दिन का है, इस बीच चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटानी है। ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर कहानी एग्जैक्ट टाइम में आ जाती है, यानी मैलोरी को अपने सफर पर चलते हुए पूरे 42 घंटे हो जाते हैं। मैलोरी अपने बच्चों को समझाती है कि हमारे सामने बहुत ही जल्द एक ढलान आने वाली है जिसके बाद नदी का बहाव बहुत तेज हो जाएगा, इसीलिए नाव को कसकर पकड़ लेना। फिर धीरे धीरे इनकी नाव नीचे उतरने लगती है। अब पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है जिसकी वजह से इनकी नाव पलट जाती है और ये तीनों पानी में बहने लगते हैं। पर अब भी इन तीनों में से कोई भी अपनी आंखों से पट्टी नहीं निकालता। मैलोरी अपने बच्चों को किसी तरह पकड़कर पानी से बाहर आ जाती है। यहाँ आने के बाद मैलोरी ने मुश्किल पड़ाव को पार कर लिया था, बस अब उसे उन बर्ड्स की आवाज को सुनकर उस जगह तक पहुँचना था। मैलोरी अपने बच्चों को लेकर घने जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर तभी इन तीनों को उस शैतान की आवाज सुनाई देती है जो इन्हें अलग अलग आवाज निकालकर भटकाने की कोशिश करता है। मगर इन तीनों का इरादा पक्का होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें पट्टी नहीं निकालनी है। तभी अचानक मैलोरी का पैर फिसल जाता है और मैलोरी बच्चों से दूर एक गड्ढे में गिर जाती है। अब बच्चे मैलोरी से अलग होकर परेशान हो जाते हैं कि तभी वो शैतान मैलोरी की आवाज में उन बच्चों को पुकारता है और उन्हें उनकी आंखों से पट्टी हटाने को कहता है। ये सुनकर उनमें से एक बच्ची अपनी पट्टी हटाने लगती है, पर तब तक मैलोरी को होश आ जाता है और वो अपनी बच्ची को ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद मैलोरी अपने बच्चों को लेकर तेजी से बर्ड्स की आवाज की तरफ भागती है और कुछ दूर भागने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मैलोरी जल्दी से दरवाजा खुलवाती है। वो लोग इन्हें अंदर ले लेते हैं और सबसे पहले इनकी आंखों को चेक करते हैं कि ये लोग कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। अपनी तसल्ली के बाद इन्हें एक आदमी के पास लाया जाता है जिसने इन्हें रेडियो पे संपर्क किया था। यहाँ मैलोरी अपनी आंखों की पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है और यहाँ पर ज्यादातर लोग देख नहीं सकते और यही कारण है कि वो सुपर पावर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब मैलोरी और उसके बच्चे यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं। मैलोरी के बच्चे यहाँ अपने जैसे और भी बच्चों को देखते हैं जिनके साथ मिलकर वो बहुत खुश होते हैं। उन बच्चों को पहली बार आजादी का एहसास होता है। मैलोरी अपने बच्चों को खुश देखकर सुकून की सांस लेती है और इसी सीन के साथ इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।